नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बिहार के पटना में स्थित संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जिसे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ का यह एक फेमस पार्क है बिहार का। यहाँ पर जो है 800 से ज़्यादा अलग अलग पशुओं की संख्या है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा प्रजाति है। तो आइए आप लोगों को भी घुमाते हैं दोस्तों, पटना का जो चिड़ियाघर दिखाते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को बाघ, शेर, तेंदुए, चीता, हाथी, बहुत सारे जानवर अलग अलग देखने को मिलेंगे। 100 से ज़्यादा इनकी प्रजाति है और 800 से ज़्यादा इनकी संख्या है। तो दोस्तों, ये जो है इसकी स्थापना लगभग 1973 में, आज से लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी, जब जनता के लिए खोला गया। 1969 में दोस्तों इसे जब बनाया गया था, इसका नाम जो है वनस्पति उद्यान था। उसके बाद जो है 1972 में, यानी कि 1972 में इसका नाम जो है बायोलॉजिकल पार्क किया गया। उसके बाद 1973 में संजय गांधी की मृत्यु के बाद जो है दोस्तों इसका नाम जो है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पड़ा। क्योंकि दोस्तों यह जो है हिस्सा ये पटना के मेन रास्ते में स्थित है, नेहरू पथ पर। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉइस था सामने, इसीलिए जो है हमने थोड़ा सा इधर से वीडियो रिकॉर्ड किया। आइए चलते हैं गेट की तरफ और चलते हैं अंदर, आप लोगों को भी दिखाते हैं दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं फ्रंट गेट पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पटना जो वाकई काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों। यहां पर आने के बाद आप लोगों को टिकट काउंटर से 50 रुपये का एक टिकट ले लेना है। हमने टिकट ले लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आइए चलते हैं अब एंट्री गेट से अंदर की तरफ। यहाँ से आप लोगों को चेक इन करा करके अंदर की तरफ आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेल फीमेल के लिए अलग अलग लाइन है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आइए चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है जू को सबसे पहले तो गार्डन की तरह बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पर जंगली कुत्ता, चिंपांजी, इसके अलावा सारे जानवर देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग भी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैप है दोस्तों। इसी के साथ सबसे पहले देखते हैं हम लोग जंगली कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, जंगली डॉग जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये नॉर्मल डॉग की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। आप देख सकते हैं एक ही डॉग है। यहाँ पर भेड़िया भी देखने को मिल जाएगा। भेड़िया वही जानवर है जो कि अपने ग्रुप में रहता है, कभी भी ग्रुप से अलग नहीं होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे भेड़िए हैं दोस्तों, आराम से वो खा पी रहे हैं। इसी के साथ अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तेंदुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है ब्लैक कलर का लेपर्ड देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है तेंदुआ सबसे तेज प्रजाति है दौड़ने में। यहाँ पर जो है बहुत ही बारीक जाली लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं, आप लोग आँख से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ब्लैक तेंदुआ। बहुत ही प्यारी आँखें हैं इसकी। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं दोस्तों अब चिंपांजी की तरफ। आप लोग देख सकते हैं, ये चिंपांजी जो है आपस में खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 चिंपांजी है और दोनों बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे इंसान बिहेव करता है ना, उसी प्रकार से ये जो है अपना खेल रहे हैं। आइए चलते हैं गिद्ध देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है गिद्ध देखने को मिल जाएगा। हालांकि भारत में गिद्ध की जो प्रजाति है वो ख़त्म हो चुकी है, पर यहाँ पर आप लोगों को गिद्ध देखने को मिल जाएगा। एक गिद्ध है दोस्तों, काफ़ी बड़े साइज का है। इसी के साथ ये मोर भी आप लोग देख सकते हैं, वाकई काफ़ी सुंदर है मोर दोस्तों। ये पंख फैलाने की कोशिश कर रहा है। आइए अब हम लोग चलते हैं एशियाई बब्बर शेर की तरफ। ये बब्बर शेर जो है आपको हमारे इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि ये जो शेर है, इनकी प्रजाति काफ़ी कम बची है एशियाई बब्बर शेर की इंडिया में। आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं जू, ये पटना का जू भारत का चौथा सबसे बड़ा जू है। आइए चलते हैं सांप घर की तरफ। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे कोबरा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही डेंजर और बहुत ही बड़े मोटे साइज का कोबरा होता है। तो आइए आप लोग भी देखिए कोबरा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े साइज का और काफ़ी मोटा कोबरा है। यहाँ पर जो है आप लोगों को 4 कोबरा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है धामिन, नागिन, नाग,
कोबरा, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है 35 जो है इनकी संख्या है सांपों की, जिनको यहाँ पर आज भी संभाल करके रखा गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि पटना जू का पूरा 50 साल होने की खुशी में यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है। इसके साथ ही जो है अब हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पैरो देखने के लिए। यहाँ पर बर्ड्स जो है वो कई सारे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लेडी एमहर्ट फेसेंट। जी हाँ दोस्तों, लेडी एमहर्ट फेसेंट यहाँ पर जो है कई सारे देखने को मिल जाएंगे। और भी इसके अलावा जो है कई सारे पक्षी, स्पैरो जो है वो देखने को मिल जाती है। आप जानते हैं कि घरेलू चिड़िया जिसको गौरैया कहा जाता था, वो गौरैया की संख्या अब खत्म हो गई है, पर यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ काला हंस यानी कि जो है काला हंस भी देखने को मिलता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा कई सारे कबूतर, कई सारे यहाँ पर जो है पक्षी वगैरह रखे गए हैं आज भी बहुत अच्छे से संभाल करके। आइए देखते हैं यहाँ पर बंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बंदर की संख्या काफ़ी कम है। यहाँ पर मात्र 2 बंदर है जो कि आपस में खेल रहे हैं। इसके अलावा लंगूर आप देख सकते हैं ये कितनी ऊपर चढ़ चुका है दोस्तों, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ ही जो है अब हम लोग चलते हैं कछुआ देखते हैं। भारतीय सितारा या स्टार, इसको जो है कछुआ कहा जाता है। ये कछुआ छोटे साइज के हैं, आपस में चल रहे हैं, बहुत सारी इनकी संख्या है दोस्तों। ये जो ट्रेन देख रहे हैं ये काफ़ी पुराने समय की ट्रेन है। इसी के साथ जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखेंगे डियर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कई सारे हिरण भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि काला हिरण है, सफ़ेद हिरण है और भी कई सारे हिरण देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सांभर देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं आप लोग कितनी भारी संख्या में यहाँ पर सांभर है। काफ़ी गंदा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है कीचड़ वगैरह है, पानी गिर चुका है। और आप जानते हैं कि सांभर वगैरह जो है ये थोड़े से कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं। आइए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और देखते हैं दोस्तों लायन टेल्ड मैकॉक। ये एक प्रकार से बंदर की ही प्रजाति है, पर इनमें जो है इनका चेहरा थोड़ा सा अलग होता है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये सामने जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। और देख सकते हैं आप लोग, यह है दोस्तों गेंडा, जिसको हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। ये पानी में पड़ा रहता है, ये जो है सूस ले रहा है दोस्तों, और पानी में पड़ा हुआ है गेंडा। इसी के साथ देख सकते हैं आप लोग काला हिरन। काला हिरन की संख्या भी यहाँ पर कई सारे हैं, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये भी एक प्रकार से विलुप्त हो गई प्राणी है, पर आप लोगों को इंडिया में जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर है लेक व्यू में अगर आप लोग बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे की तरफ अब देखते हैं हम लोग जिराफ। पहली बार दोस्तों हमने यहाँ पर आकर के जिराफ देखा, वो भी काफ़ी बड़े साइज का। आप देख सकते हैं लगभग जो है 10 से 15 फुट का ये जिराफ है दोस्तों। 10 से 15 फुट इसकी हाइट देखने में लग रही है। यहाँ पर आप लोगों को 3 जिराफ देखने को मिल जाते हैं। आइए चलते हैं और आगे देखते हैं दरियाई घोड़ा। देख सकते हैं आप लोग, ये घोड़ा जिंदा है दोस्तों। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये घोड़ा मर चुका है, पर हालांकि ये जिंदा है और यहाँ पर ये चल भी रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है जंगली भैंसा, गौर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी देखने को मिल जाएगा। आइए चलते हैं आगे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आगे जो है आप लोगों को हाथी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक हाथी है जो कि अपना घर के अंदर छिपा हुआ है। आपको बता दें कि थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, इसी कारण जो है हाथी अपना छिपा हुआ है। अब चलते हैं स्मॉल कैट की तरफ, जो को बिल्लियां कहा जाता है। बिल्लियां जो है यहाँ पर कई प्रकार की है दोस्तों। जंगली बिल्ली है, इसके अलावा जो है आपका फिशिंग बिल्ली है, और भी घरेलू बिल्ली, अलग अलग प्रकार की बिल्लियों को भी रखा गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये है जंगली बिल्ली, काफ़ी बड़े साइज की है। जिस साइज का कुत्ता होता है ना, ठीक उसी साइज की यहाँ पर बिल्ली देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है दोस्तों फिशिंग कैट। फिशिंग कैट की संख्या भी काफ़ी बड़ी है।
और फिशिंग किट का साइज भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों। बहुत बड़े साइज की बिल्ली ये लगती है देखने में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है शाही। शाही जो कि अपना बहुत कम देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे आप लोगों को और दूसरे जानवर दिखाएंगे। देखते हैं मगरमच्छ। जी हाँ दोस्तों, मगरमच्छ की संख्या जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे मगरमच्छ, बड़े मगरमच्छ, सभी मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग मगरमच्छ, इनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, पर साइज जो है इनका काफ़ी छोटा है दोस्तों। ये स्मॉल साइज के मगरमच्छ हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग जो है ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा, इसी जू के अंदर ये बना हुआ है दोस्तों। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं गार्डन। जी हाँ दोस्तों, आइए हमारे साथ में, और आप लोग भी देखिए यहाँ पर फूलों का गार्डन कितना सुंदर है दोस्तों, और वाकई काफ़ी सुंदर तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जो है आप लोगों को रंग बिरंगे फूल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप लोगों को लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब और लाल कलर का गुलाब देखने को मिल जाता है। आइए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं बड़े साइज का मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है यहाँ पर कई सारे देखने को मिल जाते हैं। इसे घड़ियाल कहा जाता है। घड़ियाल भी जो है एक मगरमच्छ की प्रजाति है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक मगरमच्छ जो कि सोया हुआ है अलाल की तरह, और इसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पर दो मगरमच्छ और देख सकते हैं। ये जो है मछलियाँ खाते हैं, तो इनके लिए मछलियाँ जो है पानी में डाली गई हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये मुंह खोल रहा है मगरमच्छ दोस्तों, बिल्कुल डर के हम लोग आगे भाग गए। अब आइए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों मछली घर। मछली घर जाने के लिए यहाँ पर 20 रुपये का टिकट लगेगा। हमने टिकट ले लिया है। आइए चलते हैं मछली घर। मछली घर में जो है आप लोगों को कई सारी मछलियाँ देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस घर को जो डिजाइन किया गया है बिल्कुल मछली के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही अंदर का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। आइए चलते हैं गेट से अंदर की तरफ और देखते हैं हम लोग भी मछली। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की यहाँ पर फिशेस देखने को मिल जाती है। ये सारी जो है समुद्री फिशेस है दोस्तों, समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। यहाँ पर मछलियों की अलग अलग प्रजाति है जिसको संभाल करके रखा गया है, पूरी तरीके से कांच में पैक है। इसके कारण से जो है मछली को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही जो है अब हम लोग चलते हैं जंगल की तरफ। आप देख सकते हैं ये बहेड़ा का पेड़ है, इसके अलावा चकुंडी का वृक्ष है, इसके अलावा यहाँ पर अशोक का वृक्ष देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक काम बहुत ही अच्छा किया गया है कि जितने भी यहाँ पर वृक्ष देखने को मिलते हैं सभी वृक्ष में जो है उनका नाम लिख करके, और उसमें जो फल वगैरह होते हैं या पत्तियां हैं उसका क्या यूज है रियल लाइफ में, उसके बारे में जानकारियाँ लिखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। यहाँ पर झूला पुल भी देखने को मिल जाएगा जिस पे आप खड़े होकर के झूला झूल सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो आप लोग यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक वाहन का यूज भी कर सकते हैं। चीपेस्ट प्राइस में जो है आप लोग पूरा इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से जू घूम सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर, इनमें सभी में जो है बारकोड भी लगा हुआ है, और उनकी पहचान के लिए यहाँ पर नाम भी लिखा गया है, जो कि एक प्रकार का बहुत ही अच्छा वर्क है दोस्तों। ये जो हिस्सा है वो फॉरेस्ट विभाग के अंदर भी आता है, कुछ हिस्सा जो है यहाँ का सरकार के अंतर्गत भी आता है। तो गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट विभाग ने, जिसने भी ये काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी के साथ चलते हैं जल उद्यान की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जल उद्यान जो है यहाँ पर आप लोगों को वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है कि वाकई काफ़ी सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर जो है डेली का 1000 से 10,000 के बीच में पब्लिक आती है। यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग पटना आते हैं तो एक बार पटना जू अवश्य घूमें। यहाँ पर जो है आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर जो है कपल के बैठने के लिए जगह भी है। देख सकते हैं आप लोग सब जो है अपनी गर्लफ्रेंड,
बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और टाइम पास कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो है पटना जू में काफ़ी सारे जानवर देखे। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 गेट देखने को मिल जाते हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। आप जो है किसी भी गेट से अंदर आ सकते हैं। हमने कोशिश करी दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पटना जू चिड़ियाघर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक बार अवश्य घूमने आइए। यहाँ पर जो है किसी भी माध्यम से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का कंप्लीट हुआ है टूर यहाँ का, और चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा आज का पटना जू कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।